यार आज की ये वीडियो ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब एक जगह सिट डाउन होके वॉल्यूम को अप कर लीजिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये कमाल की वीडियो आज जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे कि आपको ये पता है कि डायनासोर के टाइम पे एक ऐसा जीव था जो आज भी धरती पर मौजूद है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको, स्नेक यानी कि सांप। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे विशालकाय सांपों के बारे में बताने वाला हूं और उनके बारे में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन ये सब बताने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है ना, बेल आइकन उस पे हिट कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे सांप को जिसकी हाइट की बात करूँ तो वो है 33 फीट लंबा। जरा देखिए इस एनाकोंडा को। क्या आपने कभी इतने लंबे एनाकोंडा को पहले देखा था? नहीं ना। ये है आज के जमाने का सबसे खतरनाक सांप जो कि एक ही झटके में निगल जाता है बड़े से बड़े जीवों को। आपको बता दूं कि अब ये मारा गया है। दरअसल हुआ ये कि ब्राजील में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी समय बॉम्ब लगाकर मकान को तोड़ दिया गया और उसी समय ये सांप बाहर आ गया। हालांकि कई लोगों का कहना था कि ये सांप इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान को एक ही झटके में खा सकता था, लेकिन ये उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। ये फोटो देखिए आप पहले, सोचिए कि कितना बड़ा होगा कि इसे क्रेन से उठाने की जरूरत आन पड़ी। और अगर इसके वेट की बात करूं तो इस सांप का वेट था 500 किलोग्राम। कई लोगों का कहना था कि सांप को जानबूझकर मारा गया, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता। जो बात सबके सामने है वो ये कि इतने विशालकाय सांप को अगर किसी ने अपनी आंखों के सामने चलते हुए देख लिया तो वो इंसान खुद चलने लायक नहीं रहेगा, यानी कि बेहोश हो जाएगा। कहा जाता है कि वैसे भी ब्राजील में आपको इस तरह के कई सांप दिख सकते हैं, लेकिन 33 फीट लंबा और 500 किलो का सांप यकीनन किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। तो देखिए स्टार्टिंग में इतनी इंटरेस्टिंग बात आपको बताई, इतना कमाल का सांप आपको दिखाया, तो आगे भी सोचिए क्या क्या आने वाला है आपके लिए। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। ये वीडियो देखिए, ये है ब्राजील देश की। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्राजील की नदी में एक बार बोट चलाने वाले ने 35 फीट लंबे एनाकोंडा को पानी में तैरते देखा? यकीन नहीं हो रहा तो जरा ये भी देख लीजिए। कहा जाता है कि अगर एनाकोंडा आपके सामने आ जाए तो वहां से बस चुपचाप कल्टी हो लो, लेकिन यहाँ की कहानी अलग है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये बड़ा सा सांप भाग रहा है और बोट पर सवार लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात है ना, दाद देनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे यहाँ पर आपको सांप नदी में तैरता हुआ दिख रहा है और ये कितना बड़ा है। अगर इसके सामने किसी भी बड़े जानवर को रख दिया जाए तो यकीन मानिए 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इस बड़े से एनाकोंडा को किसी भी जानवर को निपटाने में। ये कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म है ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि ये सांप इतना बड़ा था कि जिन्होंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की थी वो बाल बाल बच गए। कहा जाता है कि सांप का भी वजन 500 किलो के करीब ही था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये 3 लोग जो कि बोट पर सवार थे वो इस सांप से बच गए। लेकिन आपको बता दूं कि ब्राजील की सरकार ने इन्हें नहीं छोड़ा और इन्हें एनाकोंडा को परेशान करने के लिए 3 साल की सजा दी गई है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हैं? मजा आ रहा है ना वीडियो में? अब ये सुनिए द नबाऊ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा सांप जो कि इस धरती पर का है भी या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ा असमंजस है। आपको बता दूं कि यह तस्वीर जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक सांप नदी के बीचों बीच स्विमिंग कर रहा है वो 100 फीट लंबा है। कहा जाता है कि ये सांप ना जाने कितने लोगों को खा चुका है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सांप ब्राजील में देखा गया था, यानी कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है ब्राजील की। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि ये तस्वीर जो कि किसी बचाव दल के बंदे ने हेलीकॉप्टर से लिया है वो कॉन्गो देश की है। क्या सच है और क्या नहीं ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं कि मामले को इतनी गंभीरता से लिया गया कि इसे ब्राजील के नेशनल न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर छापा था। आसपास के लोग जो इस नदी के किनारे वाले गांव में रहते थे वो रात भर जागते थे इस डर से कि कहीं सांप उनके घर पर हमला ना कर दे, कहीं ये सांप इनके गांव को अपना ब्रेकफास्ट समझ के फिनिश ना कर दे। वैसे एक डाउट मुझे भी है, बट आपको क्या लगता है कि रियल है या फोटोशॉप का कमाल? कमेंट करके जरूर बताना। अब आता है मदूसा। मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का फिलहाल सबसे बड़ा सांप जो कि है जिंदा। आपको बता दूं कि ये सांप आज भी आप देख सकते हैं अमेरिका के एक सबसे बड़े सर्कस में। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये है 30 फीट लंबा सांप और इसका वजन है 400 किलो। कहा जाता है कि यह सांप साल 2011 में पहली बार देखा गया था और उसके बाद इसे अमेरिका के बड़े प्रोडक्शन हाउस ने अपनी देखरेख में रख लिया। इस सांप के जरिए ही सर्कस वाले खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पहले आप इस सांप की लंबाई भी देखिए,
कहा जाता है कि ये सांप एक समय में 80 किलो मांस खा जाता है। भाई कैसे नहीं खाएगा, जब ये खुद ही 400 किलो का है तो 80 किलो तो आराम से खा सकता है। और इतना ही नहीं, आज भी ये सांप भाई साहब सर्कस में गुस्सा हो जाते हैं और लोगों को डरा देते हैं। भाई साहब अगर ये सांप मेरे सामने आ गया ना तो मेरी लंका लगनी तो निश्चित है। आपके साथ क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब इस सांप को देख लीजिए, जो कि मिला था इंडोनेशिया के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। कहा जाता है कि जब सांप का हमला होता है तो उसके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ और ही है। ये देखिए कितना बड़ा है ये सांप। इसकी रिकॉर्डेड लेंथ है 26 फीट। 26 फीट लंबा ये खतरनाक सांप। इतना ही नहीं, इस सांप का वजन है 460 किलो। इतने बड़े सांप को देखकर एक बार तो जितने भी वर्कर थे ना उनके पसीने छूट गए। और यार पसीने छूटना तो बनता ही है, लेकिन फिर न जाने क्या घटना घटी, ये सांप मारा गया। कई लोगों का कहना है कि सांप को जानबूझकर मार दिया गया, तो कई लोगों का कहना है कि पहले से ही मरा पड़ा था। लेकिन सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता। हालांकि जहां से इसे पकड़ा गया था वहां पर तकरीबन 70 सांप के अंडे मिले थे। और कई लोगों का कहना था कि हो सकता है कि सांप अंडे देने के बाद मर गई हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि सांप अंडे देने के बाद ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि मर जाए। तो पता नहीं यार, मारा गया है, खुद मर गया सांप, आई डोंट नो। और अब आपको बता दूं कि कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कोलंबिया में। कहा जाता है कि यहाँ पर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सांप देखने को मिला है। लेकिन यह सांप कोई नॉर्मल सांप नहीं था, क्योंकि इसे कहा जाता था मैन हंटर, जो कि सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बनाता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सांप आजकल से नहीं बल्कि हजारों सालों से कोलंबिया के घने जंगलों में रहता है और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि 2016 में इसकी कुछ हड्डियां मिली थी, जिसे देख के लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि ये सांप 125 फीट लंबा था और 754 किलो का था। अगर आपको कभी कोलंबिया जाने का मौका लगे तो नेशनल म्यूजियम में जाकर जरूर विजिट करिएगा, आपको ये देखने को आराम से मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। कहा जाता है कि एक बार इंग्लिश पायलट कोंगो जंगल से निकल रहा था, जिसकी नजर पड़ी एक विशाल गाय सांप पर। और ये देखकर भाई साहब डेफिनेटली किसी की भी जान निकल जाए यार। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सांप की लंबाई थी 200 फीट। आपने बिल्कुल सही सुना, 200 फीट लंबा था यह सांप। हालांकि उसके बाद से ये कभी भी नहीं देखा गया। वैसे आपको बता दूं कि कोंगो में भी बड़े बड़े सांपों का किला है। इस देश में भी कहा जाता है कि बड़े बड़े सांप आपको आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। अब इस सांप को देखिए। कहा जाता है कि ये नजारा है ब्राजील का। इस सांप को देखकर तो किसी की भी जान निकल जाए यार। कहा जाता है कि ब्राजील देश में ही दुनिया के सबसे बड़े बड़े सांप हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल का बड़ा हिस्सा इस देश में आता है। लेकिन जरा इस सांप को अगर आप गौर से देखें, कैसे ये कैमरे की तरफ देख रहा है। आप यकीन मानिए अगर आप ऐसे सांपों के सामने आ गए तो ये आपको कहां और कब निपटा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि ज्यादातर जो सांप होते हैं वो मैन हंटर होते हैं। नहीं, विमेन हंटर भी हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की, सांप को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपके सामने लड़की आ जाए तो आई नो आपको तो फर्क पड़ता ही है। खैर, अब इस सांप को देखिए। ये तस्वीर है पेरू देश की। ये नजारा भी कमाल का है। ये सांप कैसे कीचड़ में लिपटा हुआ है वो भी आप देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो ये सांप किसी को अपना निशाना बनाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि इस तरह के सांपों के गिरफ्त में कोई आ गया तो किसी भी हाल में उसका बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये है येलो किलर, जो कि देखा गया था ब्राजील में। कहा जाता है कि ये सांप 40 फीट की लंबाई वाला है। इतना ही नहीं, इसका वेट है 400 किलो के आसपास। इसने कई जानवरों को अपना शिकार बना रखा है। लेकिन जब इस सांप को पकड़ने के लिए एक टीम गई तो उसमें से 2 लोग मारे गए। इस सांप ने उन लोगों को दबाकर मार दिया था। ये दिखने में जब इतना खतरनाक लग रहा है तो रियलिटी में कितना खतरनाक होगा ये। कहा जाता है कि एनाकोंडा सदैव पानी के पास रहता है। ये शाम को और रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होकर अपने भोजन की तलाश करता है। वो अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। ये एक एकांत प्रिय जीव होता है। दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई शिकार इसको दिखता तो ये उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे निगल जाता है। एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशाल काया के कारण नहीं कर सकता। अब लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ एक और एनाकोंडा जो कि है बहुत ही खतरनाक। बता दूं कि ये सांप मिला है नहीं ब्राजील से नहीं, अमेरिका से। जरा इस सांप के चलने के तरीके को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किसी को अपना शिकार बनाता है। आपको मैं बता दूं कि ये एनाकोंडा शिकार को पूरी तरह से निगल जाता है। उसके शरीर में कुछ इसी प्रकार के स्नायु होते हैं। उसका जबड़ा भी स्पेशल ढंग से बना होता है। इसकी वजह से वो बड़े जीवों को आसानी से खा सकता है।
धरती पर रहने वाले सभी सांपों के दांत भी होते हैं। वो अपने दांतों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपने दांतों का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता। वो तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह जहरीला सांप नहीं है। अगर वो किसी को काट ले तो वो घातक नहीं होगा, लेकिन एनाकोंडा का सीन ये है ना कि वो निगल जाता है, तो काटने की तो बात ही नहीं बनती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्दी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पे क्या करना है, क्लिक, राइट, हिट, क्लिक, कुछ भी कह लो, कर देना बस। अपना ध्यान रखो।